Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the industrial microbiology। तो आज की वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये क्या है इंडिविजुअल टॉपिक है जिसके अंदर आप अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंडस्ट्रियली हम लोग क्या करते हैं माइक्रोब्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर द ओल्डर वन देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की जो है डेफिनेशन मेंशन की है, दैट इट डील्स विद द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज द वैक्सीन, स्टेरॉइड, अल्कोहल, वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होता है वो किस चीज़ से डील करता है, वो डील करता है ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जिसके अंदर वैक्सीन आती है, स्टेरॉइड्स आता है, अल्कोहल होता है, विटामिन्स हो गए, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स। ये सब चीज़ें जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं अंडर द इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, और किसको यूज़ करते हैं, जब हम इनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल का प्रोडक्शन। तो देखो, अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे हम लोगों ने आपको चीज़ें पढ़ाई, तो वो चीज़ें होती है वो बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का भी जो प्रोडक्शन होता है वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। अब ये जो फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर की स्टेप्स होती हैं। ये होती है मिलिंग, लिक्विफैक्शन, सैकेरिफिकेशन, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो अल्कोहल बनाने के लिए ये कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। आफ्टर दिस वी हैव कि अल्कोहल प्रोडक्शन में कौन कौन से माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर हम यहाँ माइक्रोब्स के इन्वॉल्वमेंट के बारे में कहेंगे तो जैसे जाइमोमोनास हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो जाता है, एंड एसिडोब्यूटाइलिकम हो जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी होता है, यूस्टीरिचिया कोलाई हो जाता है, एंड कैंडिडा यूटाइलिस हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि अल्कोहल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर दिस हमें क्या रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, तो वो हो जाता है शुगर बीट, केन शुगर, कॉर्न, व्हीट एंड कसावा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होती है अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। आफ्टर दिस वी हैव द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वर्ड तो आपने सुना ही होगा, जब भी आप किसी चीज़ में बीमार होते तो डॉक्टर बोलते हैं हमने आपको एंटीबायोटिक्स दे दी है। तो वो एंटीबायोटिक्स हर चीज़ के लिए नहीं दी जाती, वो दी जाती है जब आप किसी एक ऐसे डिजीज से सफ़र करते हैं जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो दे आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, एंड दीज आर यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऐसी चीज़ यानी कि एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, एंड बेसिकली क्या होता है, दे आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। हम इनको फर्मेंटेशन की प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो भी क्या नाम था जिसका, पेनिसिलिन था। इसको उन्होंने ऑब्टेन किया था पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, तो अगर आता है एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर की है, तो सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। राइट, तो अगर एंटीबायोटिक्स के बारे में हम बोले तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। दोनों ही हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीसीज से प्रिपेयर करते हैं, ये बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरमफेनिकॉल, तो क्लोरमफेनिकॉल क्या हो जाता है, सिफेलोस्पोरियम की स्पीसीज से प्रिपेयर किया जाता है। बेसिट्रेसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैसिलस की स्पीसीज से प्रिपेयर की जाती है। तो ये एज सच कुछ एग्जाम्पल्स है एंटीबायोटिक्स के एंड रिस्पेक्टिव माइक्रोब जिससे हम इन एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये बेसिकली दो टाइप की होती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और एक नैरो स्पेक्ट्रम होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो चौड़ा होता है, तो यानी कि जिसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, लाइक ABCDE, ये 5 टाइप की एक बीमारी है। एक एंटीबायोटिक्स है जो कि A, B और C तीनों का ट्रीटमेंट कर सकती है, लेकिन एक एंटीबायोटिक ऐसी है जो कि क्या है, सिर्फ A ही का ट्रीटमेंट कर सकती है। मतलब ABCDE, अगर ऐसी कंडीशन है कि 5 टाइप की डिजीज़ है, पाँचों के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स है, तो उन एंटीबायोटिक्स को हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। लेकिन अगर 5 डिजीज़ को क्या है, एक टाइप की एंटीबायोटिक्स क्योर करने का यहाँ पे पावर रखती है, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। मतलब कि अगर एक एंटीबायोटिक्स बहुत सारी डिजीज़ को क्योर कर सकती है, बैक्टीरियल डिजीज़ को, तो उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे, लाइक क्लोरमफेनिकॉल। एंड अगर एक एंटीबायोटिक्स है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक डिजीज़ को क्योर करती है, तो उसको हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे, जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आ जाता है। राइट, आफ्टर दिस वी हैव द वैक्सीन्स। अगर वैक्सीन्स के बारे में बोलेंगे तो देखिए, वैक्सीन्स क्या होते हैं, दे आर यूज्ड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। जैसे
हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वैसे ही वैक्सीन्स को हम यूज़ करते हैं वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब जनरली वैक्सीन्स भी दो टाइप की होती है, एक होती है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो देखो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में होता क्या है, कंटेन वीक लिविंग माइक्रोब्स। देखो इसमें क्या होता है, जैसे वैक्सीन होती है ना, तो उसके अंदर एक माइक्रोब इंसर्ट किया जाता है। ये माइक्रोब को क्या होता है, जैसे माइक्रोब है तो कुछ लोग कहेंगे अगर माइक्रोब को हमारी बॉडी में इंसर्ट करोगे तो वो ऑब्वियसली बात है डिजीज कॉज करेगा, लेकिन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में जो वायरस को रखा जाता है एक पर्टिकुलर वैक्सीन के अंदर, तो वो जो वायरस होता है वो एक तरीके से लिविंग तो होता है, लेकिन उसकी जो अटैक करने की पावर होती है वो लेबोरेटरिकल मैथड से क्या कर दी जाती है, उसको वीक कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी जो पैथोजेनिक एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो अगर आपसे बोलते हैं कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है, तो दिस इज द वैक्सीन दैट कंसिस्ट ऑफ द लिविंग माइक्रोब बट इट्स वेरी वीक, यानी कि उसकी जो अटैकिंग कैपेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत वीक होती है। इसके अंदर कुछ टाइप की वैक्सीन होती है, जैसे बीसीजी की वैक्सीन होती है, येलो फीवर वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन एंड मम्स वैक्सीन, ठीक है। तो ये कुछ टाइप की वैक्सीन होती है जो कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर आती है। आफ्टर दिस वी हैव द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अगर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के बारे में कहेंगे तो माइक्रोब्स आर किल्ड विथ हीट, रेडिएशन और केमिकल। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है उसके अंदर माइक्रोब होते तो हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, डेड माइक्रोब होता है। उनको कैसे मारा जाता है, या तो हीट से, रेडिएशन से, या फिर केमिकल्स के थ्रू। इसके अंदर जो कुछ एग्जाम्पल्स जाते हैं वो होता है लाइक रेबीज वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड द प्लेग वैक्सीन। नाउ वी हैव द एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स के बारे में कहेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय द लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड इन करेक्ट सीक्वेंसेस। अब आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, वो हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं। एंजाइम्स आर अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन, और प्रोटीन्स कैसे होते हैं, अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सो दिस एंजाइम्स आर फॉर्म बाय द लिंकेज ऑफ द अमाइनो एसिड टुगेदर इन अ करेक्ट सीक्वेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम्स. These are some enzymes that are produced by mean of fungi. Like you can see कि proteases enzyme जो होता है उसको Aspergillus nigrate से हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. A means Aspergillus. Amylases जो होता है ये Aspergillus oryzae से प्रोड्यूस किया जाता है. Pectinases and catalases are produced by Aspergillus nigrate. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो कि हम लोग फंजाई से ऑब्टेन करते हैं. देन वी हैव द ईस्ट. अगर ईस्ट के बारे में कहेंगे तो लाइक वी हैव सैकेरोमाइसिस सेरेविसे एक ईस्ट होती है जिसको हम लोग बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इन माइक्रोबायोलॉजी. इससे हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं. देन व्हाट वी हैव इज़ द बैक्टीरिया. अगर बैक्टीरिया के बारे में कहेंगे तो बैक्टीरिया सबटाइलिस नाम का एक बैक्टीरिया है जिससे कुछ एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस एंड क्या होता है पेनिसिलेजेस का यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, राइट. तो अगर आपका एंजाइम्स आता है तो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो, लाइक फंजाई से ये प्रोड्यूस की जाती है, ईस्ट से इनका प्रोडक्शन होता है, और बैक्टीरिया से इन पर्टिकुलर एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है. देन वी हैव द ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शंस. तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो सबसे अच्छा एक और सब टॉपिक आता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन. तो अगर ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन के बारे में कहेंगे, लाइक वी हैव द एसिडिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसिडोबैक्टर एसिटाई, ब्यूटाइलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, दिस इज क्लॉस्ट्रीडियम एंड दिस इज ब्यूटाइरिकम. सिट्रिक एसिड क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एस्परजिलस नाइग्रेट. ठीक है, तो अगर आपका आता है कि ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन भी आप मेंशन कर सकते हो अंडर द टॉपिक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, राइट. तो इसके अंदर आप कुछ एग्जांपल लिखो लाइक एसिडिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. देन वी हैव द वाइटामिन्स. अगर वाइटामिन्स के बारे में कहते हो तो देखो वाइटामिन्स क्या होते हैं कि माइक्रोब can be successfully used for the commercial production of many vitamins like B12, B1, B2, B5. ठीक है, तो माइक्रोब्स को बेसिकली हम लोग सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं इन सब के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए. जैसे इसका एज सच मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. वी हैव द विटामिन B12. ये जो विटामिन B12 होता है ये सबसे पहले कहाँ ऑब्टेन किया गया था, ये ऑब्टेन किया गया था एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस फर्मेंटेशन. ठीक है, एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस की गई थी जहाँ हमने स्ट्रेप्टोमाइसिस को इन्वॉल्व किया था, और ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस का के थ्रू जो हमने फर्मेंटेशन की वहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुआ, विटामिन B12 ऑब्टेन हुआ. ठीक है, तो देखो अगर एग्जाम में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आता है, व्हाट यू एक्चुअली हैव टू एक्सप्लेन इज कि जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होती है वहाँ पे हम लोग माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जो कि ह्यूमन वेलफेयर में काफ़ी यूजफुल होती है, लाइक एंजाइम्स है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, वैक्सीन्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है. इन सब का ह्यूमन लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है. अगर यही चीज़ नहीं होगी तो हम लोग डे टू डे हमारी इतनी बिजी लाइफ है तो उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग
डिजीज़ से हमें सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है? तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का जब इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं तो उसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। वहाँ पे आज कुछ कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के थ्रू फर्दर ऑन एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक एंटीबायोटिक्स क्या होती है, किस टाइप के माइक्रोब्स का वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है? कौन से पर्टिकुलर माइक्रोब्स हम लोग इन्वॉल्व करते हैं विटामिन्स के फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन, लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया एसिड लिख दिया, इसके आगे कुछ पर्टिकुलर माइक्रोब्स मेंशन कर दिए, राइट? इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से क्या है कि आप कुछ सब टॉपिक्स मेंशन कर सकते हो अंडर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, वेयर वी आर यूजिंग the microbes at the industrial level to produce things for the human welfare. Okay, so these are the only notes under the topic industrial microbiology. If the notes are helpful and if the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.